नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक पेड़ मां के नाम और हसदेव के जंगल की लगातार हो रही कटाई को लेकर, जिस पर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हसदेव जंगल कटाई का मामला तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राज्य की बीजेपी सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 3,95,85,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पेड़ मां के नाम अभियान पर सियासत। पीएम ने देशवासियों से पेड़ लगाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल का बयान। जिस जगह पर हसदेव के जंगल है वहाँ कोयले और बॉक्साइट की भरमार। जरूरत पड़ने पर जंगल काटना गलत नहीं। हसदेव के जंगलों की कटाई को लेकर कांग्रेस का विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज। पेड़ मां के नाम पर लगाने का दिखावा। पुरखों ने जो पेड़ लगाए उसे काट डालो, यह भाजपा की नीति। छत्तीसगढ़ में जहां एक और हसदेव के जंगल लगातार काटे जा रहे हैं, जिस पर किसी तरह की रोक नहीं लग पा रही है, और दूसरी ओर एक पेड़ मां के नाम पर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। हसदेव के जंगल काटने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, जिस जगह पर हसदेव के जंगल है वहां कोयले और बॉक्साइट की भरमार है। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल काटना गलत नहीं है। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। आप भी सुनिए जरा। पेड़ लगाना हमारा मानव धर्म है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन पेड़ काटना वो भी आवश्यकताओं के अनुरूप, जहाँ पे आवश्यकता हो, जहाँ आप पेड़ काटने की बात कर रहे हैं वहाँ पे कोल माइंस है और कोयले भी देश के लिए उतनी ही आवश्यकता है जितना कि हमारे पर्यावरण। इसलिए पर्यावरण को बचाना है, इसलिए पेड़ लगा रहे हैं। ऊर्जा की आवश्यकता है, देश में ईंधन की आवश्यकता है, देश को विकास की ओर ले जाना है, इसके लिए ऊर्जा और कोयले की आवश्यकता है, इसलिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का नियम है कि जितने पेड़ कटते हैं उससे 2 गुना पौधा तैयार करके वो सुरक्षित रूप से तैयार करना, ये वन संरक्षण अधिनियम में भी है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक पेड़ मां के नाम पर लगाओ और दादा पुरखों ने जो पेड़ लगाए हैं उसे काट डालो। यह बीजेपी की नीति है। धर्म जाति, भाई आपको बता दें कि इस तरीके की राजनीति करती है। और उन्होंने कहा है कि धर्मजीत सिंह जो पहले जोगी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, अब बीजेपी के हैं। उन्होंने विधानसभा की पवित्र सदन में ये प्रस्ताव उठाया था कि अब पेड़ काटे जाएंगे नहीं, लेकिन अब लगातार इसकी सरकार है और पेड़ में कटाई हो रही है। विधानसभा का भी उन्होंने अपमान किया है। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, सुनिए, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। ये तो लोगों को धोखा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम से लगाओ और पुरखों ने, बाप दादाओं ने जो सुरक्षित रखा था उसको काट डालो। एक पेड़ मां के नाम से लगाओ और पुरखों ने, बाप दादाओं ने जो सुरक्षित रखा था उसको काट डालो। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है, जहां सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और हसदेव के जंगल में हो रही कटाई को लेकर कांग्रेस लगातार देखा जा रहा है कि विरोध कर रही है। लेकिन वही अगर बात कर ली जाए स्वास्थ्य मंत्री की, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से पर्यावरण की आवश्यकता है उसी तरीके से कोयले की भी जरूरत है।
तो चलिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हसदेव के जंगल को लेकर और एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा रही है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कृतिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋषभ चंद्राकर, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से एक पेड़ मां के नाम अभियान और हसदेव के जंगल को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। चलिए, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कृतिका जैन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि हसदेव जंगल कटाई का मामला तेजी से गरमा रहा है छत्तीसगढ़ में और देखा जा रहा है कि विपक्ष भी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, मोदी जी ने जब भी अपनी प्रयास की है, सोशल कॉजेस को लेकर के उन्होंने प्रयास किया है हर बार, चाहे वो शौचालय के रूप में रहा हो, चाहे वो क्लीन इंडिया के लिए रहा हो, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया रहा हो, उन्होंने हमेशा से एक सोशल कॉज को अपलिफ्ट करा है और लोगों पे जागरूकता लाई है। जिस प्रकार एक क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया जो था, पहले क्लीन करना मतलब एक तबके के ऊपर था, पर जब से मोदी जी ने उसका प्रयास किया, जब से उन्होंने उसको उजागर किया, तब से हर व्यक्ति झाड़ू लगाने की सोशल, मतलब एक आदमी का स्टेटस था, अरे मैं झाड़ू लगाऊंगा, ये लोगों की सोच थी। वो सोच को मोदी जी ने हटाया और हर व्यक्ति आज सफाई के बारे में बात करता है, अपने आसपास की, अपने अगर कोई अच्छी जगह है, जैसे आपका मंदिर है, कोई आपका पूजनीय स्थल है, तो उसको भी आदमी साफ रखने का प्रयास कर रहा है। अपने आसपास के रोड का, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की उन्होंने कोशिश की है। साथ ही शौचालय के लिए उन्होंने सोचा था, उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय हर जगह पे उपलब्ध करवाए। जहां महिलाएं परेशान हो रही थी, बाहर शौच करने जाना पड़ता था, सेफ्टी कॉज भी था वो, कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पे भी महिलाएं अंदरूनी तौर पे टूट रही थी, वो सारी चीजों को मोदी जी ने उठाया। अब की बार मोदी जी ने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के बाद और शौचालय के बाद अब उन्होंने एनवायरमेंट को एक कॉज देखते हुए देखा कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे कैसे बचा जाए। मतलब एक आदमी के पेड़ लगाने से तो नहीं होगा, ये ना 100, 200, हजारों के संख्या से होगा। इसके लिए करोड़ों पेड़ उन्होंने लगाने का संकल्प किया और लोगों को एक उसके भावनाओं से जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और बाद में जब बच्चा बड़ा होता है और अपनी माँ को जिस प्रकार प्यार करता है, उस प्रकार हमें अपनी एनवायरमेंट से, अपनी पेड़ से प्यार करना चाहिए। अपने आसपास पेड़ को उगा करके उसे अपनी माँ की तरह प्रेम करना चाहिए। ये उनका उद्देश्य रहा है और उन्होंने इसके संकल्प लेकर के सभी पे, ऐसा नहीं कि कोई भाजपाइयों के लिए उन्होंने बोला है या किसी वर्ग विशेष को उन्होंने बोला है, उन्होंने पूरी जनता की चिंता की है, पूरे देश और पूरे विश्व की चिंता करते हुए उन्होंने आग्रह किया है सभी से कि एक पेड़ माँ के नाम आप सभी लगाएं और सभी उस पे प्रयासरत हैं। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं सबसे अपील भी की गई है और सबको एक पेड़ मां के नाम लगाना भी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल काटने को लेकर लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े करता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे, विपक्ष जब सरकार में था तभी तो हसदेव नदी के ऊपर प्रयास नहीं की, मतलब तब क्यों उन्होंने कोई एक्शन लिया? तब कहाँ थी सरकार इनकी? तब इन्होंने क्यों नहीं उस पे स्टॉपेज लगाया? जब टी.एस. बाबा जी ने कहा कि मेरी लाश पर से वो जाना पड़ेगा और पेड़ काटना पड़ेगा, पर पेड़ तो कटा। चलिए, ठीक है, हमारे साथ कांग्रेसी नेता हमारे, ठीक है, हमारे साथ ऋषभ जी भी जुड़े, उनके पास आना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी कृतिका जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जब सरकार थी तभी से ये जो है हसदेव के जो जंगल है वो काटे जा रहे, तभी रोक क्यों नहीं लगाई गई है? कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। जी नवजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कृतिका जी ने पेड़ के विषय में कम बात करके बाकी सारे विषय में लंबा चौड़ा बात करके छोटा सा एग्जांपल दे दिया, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के अरण्य और तमुआ पिंगला के बारे में बात इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया तब जाके इस पे आई। चलिए ठीक है, बता रहे ये पीएम मोदी के नाम पे एक पेड़ का जो लगाने की अपील राजनीतिक पाखंड है, जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ये जनता को समझ में आ चुकी है। 6 महीने जब से इनकी सरकार बनी, सरकार बनते ही सबसे पहले इनका कोई आदेश रहा होगा जो हसदेव अरण्य के जंगल था, तमुआ पिंगला के जंगल था, वो कटने का आदेश। देखे होंगे कि किस तरीके से पूरे देश में उसको रोकने के लिए, उस पर कटाई को रोकने के लिए अभियान चला गया। फिर भी इनकी जो डिक्टेटरशिप की सरकार चलती, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की भाजपा में इनकी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहा करते थे, वो बन जाने के बाद भी
किस तरीके से अंधाधुंध तरीके से, निर्दयी तरीके से पेड़ काटते रहे। समोर पिंगला और हसदेव अरण्य जो देश का फेफड़ा कहा जाता है, उसको इन्होंने बहुत निर्दयी तरीके से काटने का काम किया। और आज ये पाखंड कर रहे हैं माँ के नाम पे एक पेड़ लगाने का। जो बाप दादा ने लगा कर गए उस पेड़ का क्या, उसको काट देंगे। ये तो पहले सरकार में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तब कहा करते थे। राजस्थान में कोयला देने के नाम से कांग्रेस की सरकार ये कर रही है, वो कर रही, काट रही है। अब तो सरकार इनकी है। अब अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आप देखे कि कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, धन्यवाद दिया था विष्णुदेव सरकार को ट्विटर के माध्यम से कि आप हमें कोयला दे रहे हैं यहाँ के जंगल काट कर निकाल कर। तो ये तो इनका चेहरा है, ये दिखाने का चेहरा कुछ और है। माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा इतना जो हजारों वर्ष से तैयार जो वहाँ पे पेड़ है उसको आप काटने का काम करो। हमारी सरकार ने तो विधानसभा के नाम से सर्वसम्मति से रोकने का काम किया था। कृतिका जैन जी पूछ रही थी ये भी, बाबा ने बोला था, हमारे मंत्री ने बोला था, है आपके मंत्री में हिम्मत, किसी नेता में है हिम्मत? हमारे मंत्री ने बोला था, रुका भी, सर्वसम्मति से बिल भी पास हुआ, सर्वसम्मति से पास भी हुआ विधानसभा में, जिसमें आपकी भी सहमति थी इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ? आपकी केंद्र की मोदी सरकार ने इसको नहीं माना, उसको कैंसिल करने के लिए, निरस्त करने के लिए भेजा गया है इसको केंद्र में आपकी मोदी सरकार ने। लेकिन क्योंकि जो कोल एक्ट होता है, बेरिंग एक्ट होता है, ये टोटल केंद्र की सूची होती है। इसको पास होने से लेकर लास्ट तक जो प्रोसेस होता है टोटल केंद्र की सूची होती है, वहां ही इसकी सारी प्रक्रिया होती है। तो ये निरस्त भी केंद्र सरकार के दायरे से हो सकती है। लेकिन इनकी केंद्र की सरकार ने इसको अनदेखा करके ये डबल इंजन की सरकार का वेट करते रहे। और जैसे ही डबल इंजन की सरकार इनकी छत्तीसगढ़ में बनी, ये आदिवासी हितों का, आदिवासियों का नजरअंदाज करके, सिर्फ आदिवासी नहीं, पेड़ से तो सबका जीवन चलता है। आपका मेरा सबका जीवन अधूरा पेड़ के बिना। अंधाधुंध कटाई इनकी सरकार करवाती है, सबको नजरअंदाज करते हुए। चलिए ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं, उनके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कोयला और बॉक्साइट जरूरी है या फिर पर्यावरण जिस तरीके से उसका संरक्षण करना, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि देखा जा रहा है कि इसको लेकर भी लगातार सियासत कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि जितना जरूरी कोयला है उतना जरूरी पर्यावरण संरक्षण करना भी है। देखिए, निश्चित रूप से एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। बिल्कुल। अब प्रश्न ये उठता है कि देश की आजादी से लेके आज तक या छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के से लेकर आज तक, अगर हम स्पेशली छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो शायद 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। आज 24 साल में दोनों ही पार्टियों की सरकारें प्रदेश में रही हैं। तो अभी तक 24 साल में कितना बजट वृक्षारोपण के लिए स्वीकृत किया गया, उसका क्या रिजल्ट निकला? ठीक है ना? क्योंकि जैसे अभियान चलाना अपनी जगह है, उनका प्रतिफल क्या निकलता है, जनता को क्या वो प्रतिफल का कुछ असर होता है? नहीं होता है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक अभियान बन के रह जाए, सिर्फ और सिर्फ सरकारी खाना पूर्ति हो, सरकारी पैसों का मिसयूज हो। क्योंकि जैसा अभी आपने बताया 3,85,000 पेड़ छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगाए जाने का एक प्रावधान है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो पहले से ही पर्यावरण को लेके काफी वन भूमि है, वहां अगर इतने पेड़ वाकई लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं और अगर वो वृक्ष का रूप ले लेते हैं, तब तो इस अभियान की सार्थकता है। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ एक अभियान बन के रह जाएगा, जिसका ना फायदा जनता को होगा, ना उसका पर्यावरण संरक्षण होगा। सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की एक फोटो चमकाने का मौका मिलेगा और सरकारी पैसे का मिसयूज होगा। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब हम कृतिका जी से ले लेते। कृतिका जी, आपने जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक को सुना और उनका कहना है कि आखिर ये जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार अगर पौधा लगाया जाए, पौधे को पेड़ बनने में काफी समय लग जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पौधा अपने तरफ से ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता, पौधा भी ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, प्लांटेशन मतलब आपको साइंटिफिक वे पे अगर मैं बात करूं तो वो पौधा भी आपको ऑक्सीजन देगा।
फल देने के लिए उसको समय लगेगा, पर वो ऑक्सीजन आपको देगा। और जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता भाई ने कहा, ऋषभ जी ने, कि एक तरफ अगर आप कोयला खनन करते हैं तो दूसरी तरफ आप पर्यावरण के लिए सोचिए। उन्होंने इसी का बैलेंस बनाया है। आप सोचिए, अगर वहां पे खनन करना आवश्यक है तो वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जो आह्वान किया है जनता से, उसी से वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच में पर्यावरण भी बचता जाए, उसका उन्होंने पूरा प्रयास किया है। रही बात मेरे साथी पत्रकार भैया की जो बात रही है, मैं उनको बताना चाहूंगी, अगर आप देखें शौचालय की बात, उन्होंने उन्होंने बात की, कृतिका जी यहाँ पर बात हो रही, कृतिका जी आपको रोकना चाहूंगी, मुद्दे पर आइए आप। यहाँ पर बात हो रही है वृक्षारोपण को लेकर, एक पेड़ माँ के अभियान को लेकर, और जिस तरीके से हसदेव में जंगलों की कटाई हो रही है, तो क्या जंगलों की कटाई जिस तरीके से हो रही है उसकी भरपाई एक पेड़ माँ के नाम अभियान ये कर पाएगा? बिल्कुल, अगर 200 करोड़ जनता से आह्वान किया गया है, अगर एक एक पेड़ भी जनता लगाती है तो 200 करोड़ पेड़ लगेंगे। और एक ही पेड़ की आह्वान थोड़ी की है भाई, पेड़ की आह्वान की है, आप एक से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं। हमने ही अभी तक में कम से कम हजारों पेड़ लगा दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हमने जो टारगेट सेट किया है, हम उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं। जागरूकता हम ला रहे हैं, लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने बात कही भैया, वो बिल्कुल जागरूकता का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी ने अगर किसी नीचे तबके के भाई के चरण धोए तो उससे क्या आया कि नहीं, हमें समानता लानी है। वो व्यक्ति भले काम छोटा कर रहा है, लेकिन वो हमारे बराबर है, वो इंसान है, वो इंसानियत पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जागरूकता ला रहे हैं, ना कि ढकोसला कर रहे हैं। क्या पता मेरे पेड़ लगाने से किसी को लगे यार हमको भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो इंसान पेड़ लगाएगा। ऐसे करके अगर हम 10 से 100 लोगों को प्रेरित कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम उसको भी अभियान के रूप में ला रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ ऋषभ जी भी है, उनसे जो है सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी ऋषभ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कृतिका जी ने जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया है? जी देखिए नवजीत जी, एक बड़ा जंगल होता है, उस जंगल में हजारों पेड़ हैं, लाखों पेड़ हैं, जिससे संतुलित होता है, वर्षा संतुलित होता है, वर्षा का एक चक्र बनता है। आप करोड़ों पेड़, तो ये तो हर बरसात में लगता है, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर बार करती है बरसात में पेड़ लगाने का अभियान। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा इसको होती है ये प्रक्रिया, और बहुत अच्छी बात है, सराहना की जानी इसको। बल्कि एक दिन नहीं, मेरे हिसाब से तो बरसात में हर हफ्ते में इसको एक दिन सरकार को रखना चाहिए, तो फिर माना जाए कि हाँ कुछ होगा। ये तो नई बात तब होगी, लेकिन जंगल जो कट रहा है उस पे आवाज नहीं उठाना, ये भाजपाइयों का चरित्र है। पहले जब ऑपोजिशन में थे तो यही रास्ते में आया करते थे और बात किया करते थे राजस्थान की और यहाँ वहां की। और सबसे महत्वपूर्ण आपको एक और बताता हूँ, मोदी सरकार के आने के बाद देश में पहली बार कमर्शियल माइनिंग की अनुमति मिली है। उसके पहले CSI और AICCL कोल ब्लॉक के जो खनन कार्य था उसको दबाव पूर्वक ये अडानी और अंबानी को देने के लिए ये कार्य किया, अडानी को देने के लिए। और इसी के तहत इन्होंने छत्तीसगढ़ काम भी अडानी को ये दिया है, जो पहले ACCL किया करती थी। और आपको एक और बता देता हूँ, पूर्ववर्ती में जब कांग्रेस UPA की सरकार थी, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी हुआ करते थे, तो हसदेव अरण्य और तमोड़ पिंगला क्षेत्र को अति महत्वपूर्ण जैव विविधता मानते हुए नो गो एरिया घोषित किया था और उसके 10 किलोमीटर के दायरे को खनन प्रतिबंधित भी किया गया था। ये हमारी कांग्रेस और यूपीए सरकार की उपलब्धता है कृतिका जी। ये आपकी सरकार अगर ये करती तो आज ये बची हुई होती। और ये सिर्फ हमारे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने तो शिथिल किया वन अधिनियम को, जो 2006 की जो वन अधिनियम था उसको शिथिल किया। ये सिर्फ अडानी के लिए किया और ये सिर्फ हमारे प्रदेश में, इसका दुष्प्रभाव पूरे देश में दिख रहा है। जहां जहां भी कोल माइंस एरिया है, नो गो एरिया घोषित था, उसको इनकी सरकार ने कमर्शियल माइनिंग के तहत वहां पे कोल खनन करने का काम किया है। चलिए ठीक है ऋषभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है कि जिस जगह पर हसदेव के जंगल है वहां कोयला और बॉक्साइट की भरमार है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल काटना गलत नहीं है, आप इसे कैसे देखते हैं? जी ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया है उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना जरूरी पर्यावरण है उतना ही जरूरी बिजली का उत्पादन है। पेड़ कटते हैं, कोयला बनता है, कोयला से हमारा बिजली का उत्पादन होता है, ट्रेनें चलती है, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न कृतिका मैडम ने जो अभी शायद मेरे स्टेटमेंट को अन्यथा ले लिया, मेरा ये कहना था कि 2000 से लेके 2024 तक 24 साल में छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण पर
विभिन्न सरकारों में, जिसमें कांग्रेस और भाजपा की दोनों ही पार्टी की सरकारें रही हैं, उन्होंने अभी तक कितना पैसा खर्च किया। अगर उस पैसे का वाकई उपयोग हुआ होता, 5 साल 10 साल 20 साल पहले लगाए गए पौधे आज वृक्ष बन जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मतलब पिछले सालों में इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का हद शुरू हुआ है, वैसा फिर से हो जाए, है ना। एक पेड़ माँ के नाम बहुत अच्छी पहल है, जागरूकता आती है लोगों के प्रति, उसमें लगाव होता है, उसका कोई विरोधी नहीं है, एप्रिशिएट करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। मेरा इतना बड़ा प्रश्न था कि सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम पे जो सरकारी पैसे का आज खर्च हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये देखना सरकार की जवाबदारी है, क्योंकि पैसा सरकार का नहीं जनता का है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां विशेष रूप से वर्तमान सरकार को जवाब देना ही होगा। बिल्कुल, जवाब तो जरूर देना ही होगा। कृतिका जी, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहता है कि हसदेव के जंगल का मुद्दा उठाता रहता है, और जिस तरीके से देखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया है कि पहले पेड़ों की कटाई को तो रोक लो, उसके बाद पौधे लगाने का प्रयास करे, यह केवल एक ढोंग है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब वो शासनकाल में थे, जब वो एक मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? अगर उनको आज पेट में दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे वो कहाँ थे जब वो एक मुख्यमंत्री थे? मैं यहाँ पे टोकना जब वो डिसीजन मेकर थे तब उन्होंने तो डिसीजन नहीं लिया। अब दूसरी सरकार पे आई है तो वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में फंसा रहे, लोगों के सामने बात ला रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये मुद्दा बनाने का प्रयास है कांग्रेस का, जो वो हमेशा से करती आई है। अब उनको घोटाला करने का मौका नहीं मिल रहा है, एक्चुअल काम होने लगे हैं, सभी जगह दिख रहे हैं काम होता हुआ, तब उनके पास मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो अब बस कुछ भी कुछ मुद्दा बना लेंगे। इनकी केंद्र सरकार ने उसको निरस्त का आदेश जो था उसको निरस्त नहीं किया, निरस्त के लिए भेजा गया था, उसको आदेश को निरस्त नहीं किया इन्होंने। हमारी सरकार ने तो काम किया था। देखिए, आप लोग के टाइम से अगर घोटाले गिनाने पे आ जाओ ना ऋषभ जी, सुनिए, आपके टाइम के घोटाले गिनाने पे आ जाओ ना, तो आपने तो कोई सोशल कॉज पे कभी एक भी, चलिए ठीक है ऋषभ जी, रोकना चाहेंगे आपको, सरकार अच्छी रही हो, आपने कभी पहल ही नहीं की। आज आपको चिंता हो रही है पर्यावरण की, तब आप कहाँ थे जब आपकी सरकार थी? कृतिका जी, आप झूठ बोलते रहे, तब आपको एक बार भी चिंता नहीं हुई, और ऐसा झूठ बोलते चले जाए, ऐसा नहीं तब आपने ऋषभ जी आपको रोकना चाहेंगे, पहले कृतिका जी को अपनी पूरी बात रख लेने दीजिए। जी कृतिका जी, जब इनकी सरकार केंद्र में थी और राज्य में थी, तब क्या इन्होंने एनवायरमेंट के लिए या पर्यावरण के लिए कोई भी उपाय किया? बताइए कि क्या आपने किया है? कोई एक्शन लिया जब उनकी सरकार में? आज मोदी जी ने अपना जो संकल्प लिया है, उन्होंने हमेशा से उन्होंने हर संकल्प को पूरा किया है। चलिए ठीक है कृतिका जी, हाथ उठा करके देखिए, उन्होंने हर संकल्प को पूरा किया और ये संकल्प भी बखूबी पूरा होगा। चलिए ठीक है कृतिका जी, आपको रोकना चाहूंगी, कृतिका जी आपको रोकना चाहूंगी। ऋषभ जी जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात। देखिए कृतिका जी, आपको बार बार बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ, हमारी सरकार ने कोशिश की, 3 बार कोशिश की, पर्यावरण सचिव ने प्लस हमारे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी और स्वयं सारे विधायकों ने सर्वसम्मति से पास करके भेजा अपने मोदी की सरकार को, लेकिन गूंगी बहरी मोदी की सरकार ने इसको नजरअंदाज किया और अपने मित्र जो अडानी अंबानी है उनको फायदा पहुंचाने के मकसद से इसको निरस्त नहीं किया। बिल्कुल आपने प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ जी आपको रोकना चाहूंगी, हसदेव नदी कांग्रेस की सरकार के टाइम में क्यों कट रही थी, तब किसको फायदा मिला? ऋषभ जी आपको रोकना चाहूंगी, राजस्थान पहुंचा रहे थे आप लोग, चलिए ठीक है, राजस्थान को दे रहे थे, राजस्थान सरकार को। कृतिका जी, ऋषभ जी इसका भी जवाब दे दीजिए। आप दोनों को रोकना चाहूंगी, शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगातार निशाना साधती हुई नजर आ रही है, और हसदेव के जंगलों को अगर देखा जाए तो जिसमें धड़ल्ले से कटाई हो रही है, आखिर यह कटाई क्यों नहीं रुक पा रही है? क्या कुछ कारण है, आपसे जानना चाहेंगे, और आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? क्योंकि देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर दोनों ही दल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश हो या हमारे देश का कोई भी भूभाग हो, अगर उस भूभाग में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है तो इसके लिए राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। आज की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह है, पुरानी पिछली सरकारें भी उतनी ही जवाबदेही थी, वो कोई दूध के धुले नहीं थे।
सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हितों के लिए इस टाइप की एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहती हैं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। अगर वाकई इस अभियान को सफल बनाना है तो मैं कृतिका जी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरा सुझाव प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। पंचायत स्तर पर जो भी सरपंच है किसी भी पार्टी का हो, उस पंचायत में जितने भी पौधों का रोपण किया जाता है उन पौधों को वृक्ष तक ले जाने की जवाबदारी सरपंच के सिर पर दी जाए और विधायक जी को दी जाए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाए। अगर ये तीनों ही जनप्रतिनिधि अपनी जवाबदारी को सही तरीके से निर्वहन नहीं करते हैं तो ये राजनीतिक पार्टियां इनका अगले चुनाव में टिकट ना दे, ऑटोमेटिक ये अभियान 100% सफल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान और उसी के साथ साथ हसदेव के जंगलों में हो रही कटाई का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो राज्य की बीजेपी सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की थी। इसी के साथ साथ राज्य सरकार भी जो है इसी के तहत काम कर रही है। एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ हो चुका है और बीजेपी ने लगभग अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 3,95,85,000 पौधे रोपण किए जाने का लक्ष्य रखा है और इस पर कहीं ना कहीं काम भी कर रही है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर आता है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हसदेव में हो रही जंगल की कटाई को लेकर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और ये कटाई क्यों नहीं रुक पा रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो ये पौधारोपण किया जा रहा है ये कितना जमीनी स्तर पर कारगर साबित होगा। चलिए फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।